इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 6 वचन जी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। एक पहली सीढ़ी है जो बाइबल में बताती है, एक पहला स्टेप है। जो भी व्यक्ति प्रभु के पास आना चाहता है या आ चुका है, प्रभु तुझसे उम्मीद करता है कि वो विश्वास करे कि वो है। हालेलुया। वो विश्वास करे कि वो है और अपने खोजने वाले लोगों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली जो सीढ़ी है, जो पहला जो स्टेप है मेरा और आपका प्रभु के पास आने का जो तरीका है वो है विथ फेथ। विथ फेथ, विश्वास के साथ। आमेन। विदाउट फेथ नहीं है। विदाउट फेथ प्रभु कुछ नहीं करता है। बिना विश्वास प्रभु कुछ नहीं करता है। प्रभु चाहता है जो उसके पास आता है या आ चुका है वो उस पर विश्वास करे कि वो है और अपने खोजने वाले लोगों को वो प्रतिफल देता है। आमीन, 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 आमीन। और आज आप यहाँ पर खुदावन की हजूरी में बैठकर अपने प्रतिफल को अपने साथ लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपका प्रतिफल आ रहा है चर्च यीशु के नाम में। जो विश्वास करता है उसको प्राप्त हो जाता है। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, जब हम प्रभु के घर में उपस्थित है और परमेश्वर की महिमा हम कर रहे हैं, प्रभु की आराधना हम कर रहे हैं और हम प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाए हुए चर्च, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं, आज के दिन आपकी परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी चर्च। आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे चर्च। मैटर नहीं करता कि कौन सी बात आपके जीवन में हो रही है और कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ये बड़ी और छोटी समस्या मनुष्य के लिए होती है, लेकिन खुदावन के लिए कुछ बड़ा, प्रभु के लिए कुछ बड़ा, प्रभु के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है चर्च। वो बड़ा परमेश्वर है जो मनुष्य के बीच में उनके जीवन में वो बड़े बड़े काम करता है। एक गीत मैंने स्पेशल अपनी रिक्वेस्ट के साथ हमारे भाई से बोला था कि इस गीत को हम गाएं, क्योंकि हमारा प्रभु छोटे काम नहीं करता है चर्च। अपने बाजू वाले से बोले परमेश्वर बड़े काम करता है। आमीन, है ना। हम लोग छोटी हमारी छोटी बुद्धि है, इसलिए हम छोटी बातें सोचते हैं। हमारी छोटी लिमिटेड माइंड है, लिमिटेड विजडम है, इसलिए हम उस परमेश्वर से छोटी बातों के लिए उम्मीद करते हैं। जहां पर हम बड़े किस्से देखते हैं, जहां पर हम बड़े बड़े बातों को देखते हैं, वहां पर हमारा विश्वास की खिड़की बंद हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो अब्राहम का परमेश्वर है। आमीन। वो इसहाक का परमेश्वर है। आमीन। वो मेरा परमेश्वर है। बोले वो मेरा परमेश्वर है। बोले वो मेरा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। इस नए महीने में प्रभु से जब मैं प्रार्थना करने लगा, मैं रात जब प्रभु के साथ बैठा हुआ था प्रार्थना में, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, प्रभु से मैं पूछ रहा था कि प्रभु ये नया महीना, ये नया तारीख, प्रभु आज जो है संडे चर्च है, और प्रभु मुझसे बता कि प्रभु इस महीने में किस तरीके से प्रभु आप अपने वचन से, कलाम से बातचीत करना चाहते हैं। और प्रभु ने मेरे प्रियो आपके लिए और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात कही है। एक वचन निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार से। मैं यहां से अपना संदेश को शुरू करता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय निकालेंगे।
उसका 6 वचन पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल आपके पास होनी चाहिए। अपनी बाइबल को खोल कर देखें, लूका 5 और उसका 6वां वचन क्या कहता है वहां पर? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। ये वो बात जो प्रभु ने इस नए महीने के लिए प्रभु ने दिखाई थी और प्रभु ने जो कही है। आमीन, हालेलुया। अबंडेंस, बहुतायत की आशीष, बहुतायत की आशीष प्रभु इस महीने में आपके और मेरे लिए सप्लाई करेंगे। आमीन। बाइबल बताती है एक व्यक्ति है जिसका नाम सिमोन है, या उसको हम पतरस भी कह सकते हैं। पतरस के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक मछुआ था, वो फिशरमैन था, वो मछली पकड़ने का व्यवसाय में था। और कलाम वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते 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 यीशु मसीह झील के किनारे पहुंचे और झील के किनारे उसने 2 नावों को लगे हुए देखा। उनमें से एक नाव जो पतरस की थी, प्रभु यीशु उस नाव में चढ़ गए और पतरस से विनती की कि नाव को थोड़ा सा किनारे से हटा। और जब पतरस ने नाव को किनारे से हटाया, प्रभु यीशु मसीह उस नाव में बैठकर लोगों से प्रचार करने लगे, लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे, लोगों को सुसमाचार बताने लगे। बाइबल बताती है, यदि आप उसका 4 वचन पढ़ेंगे, लूका 5:4, तो वहां लिखा है जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, पहले यीशु मसीह उसकी नाव में आए। पहले यीशु मसीह ने उसकी नाव को किनारे से हटाने के लिए कहा। मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? हालेलुया, 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 हालेलुया। जाल फटने वाली आशीष, जाल में इतनी भरपूर मछलियां समा गई कि वो जाल फटने लगा था। वो वचन से मैंने शुरू किया, ठीक है ना? लेकिन अब वचन के अंदर का भेद मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से आपके खाली जाल जो है वो बरकतों से भरेंगे और वो फटने शुरू हो जाते हैं। इतनी अबंडेंस की, बहुतायत की आशीष प्रभु देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है प्रभु ने उसकी नाव में आकर प्रभु ने उससे कहा इस नाव को किनारे से हटा। और 4 वचन क्या कहता है? जोर से पढ़िए प्लीज। जब वह बातें कर चुका और उसकी नाव में बैठकर प्रभु ने जब लोगों से प्रचार किया, तो शमौन से कहा, जब वो लोगों से बात कर चुका तो उसने बात करने के तुरंत बाद अपना मुंह सिमोन की तरफ किया। चर्च मेरी बात सुन ले। पहले यीशु मसीह उसकी नाव में आए। पहले यीशु मसीह ने पतरस से कहा, कैन यू गिव मी योर बोट? क्या तू मुझे अपनी नाव में आने देगा? पतरस ने उसको आज्ञा दी, अनुमति दी, तब यीशु मसीह उसकी नाव में। ऐसा नहीं है कि बिना अनुमति के यीशु मसीह उसकी नाव में आकर बैठ गए। प्रभु ऐसा नहीं करते हैं। उसने उससे कहा, क्या मैं तेरी नाव में आऊं? पतरस ने कहा, आ। फिर उसने उससे कहा, क्या तू अपनी नाव को किनारे से थोड़ा हटाएगा? पतरस थोड़ी देर में जवाब देता है, ठीक है। और वहां पर बैठकर यीशु मसीह ने लोगों से बातें की, प्रचार किया उसकी नाव में बैठकर। जोर से बोले, उसकी नाव में बैठकर, उसकी नाव में बैठकर पूरा मीटिंग लिया, पूरी मीटिंग किया, पूरा प्रचार किया, पूरा चर्च ले लिया वहां पर प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जब वो प्रचार खत्म करता है, जब वो उनसे बातें
होता है तो वो अपना मुंह भीड़ से हटाकर पतरस की तरफ करता है। सुन रहे मेरी बात? उसने अपना मुंह किसकी तरफ किया? पहले किसकी तरफ था मुंह? भीड़ की तरफ। पहले वो अपने काम को करता है, पहले वो अपने काम को, पहले वो अपने मुख्य विषय को पूरा करता है। आमीन। और उसके बाद 4 वचन क्या कहता है? उसने शिमोन से कहा, गहरे में ले चल। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने शिमोन से कहा, गहरे में ले चल। ले चल। शिमोन क्या कहता है? और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जी आगे क्या लिखा है? शिमोन ने उसको उत्तर दिया, शिमोन कहता है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सुन रहे मेरी बात? जिस नाव में प्रभु आया है, जिस नाव में प्रभु खड़े हैं, जिस नाव में प्रभु ने बैठकर लोगों से प्रचार किया, मैं आपको क्या दृश्य दिखाना चाहता हूं? मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि प्रभु क्या चाहते हैं। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, जब हम प्राथमिकता देते हैं प्रभु को, जब हम प्राथमिकता देते हैं प्रभु के काम को, जब हम प्राथमिकता देते हैं खुदावन के राज्य को, मैं आपको चित्र दिखाना चाहता हूं कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आमीन। चर्च, आज मेरी बात सुनिए। अगर आप चाहते हैं वो आशीष जो पतरस ने प्राप्त की, यदि आप चाहते हैं वो बरकत जो पतरस के जाल में आई और यहां तक की आई कि उसके जाल जो फटने लगे, जाल उसका फटने लगा, और उसके बाद यदि आप आगे पढ़ेंगे, पतरस ने वो जाल को खींचने के लिए अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को अपने पास बुलाया और उसकी सहायता करने के लिए उसके पास उसके दोस्त आए। हालेलुया। इतनी अबंडेंस, इतनी बरकत, इतनी आशीष जो पतरस ने आज से पहले कभी नहीं देखी। उसने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, उसने आज से पहले ये कभी नहीं देखा था अपने जीवन में कि एक मछुआ होने के नाते भी उसने पूरी रात समुद्र में बिताई, पूरी रात समुद्र में बिताई और एक मछली नहीं उसके जाल में था, एक मछली नहीं थी, एक मछली। आज इस नए महीने में, इस पहले दिन में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। जब हम प्रभु के पास आए हैं, जब खुदावन के हजूर में हम आए हैं मेरे प्रियो, तो पहली बात मैं आपको चाहता हूं कि जितना हो सके उस अपने जीवन से, अपने शरीर से, प्राण से, आत्मा से उस खुदावन की हमद करे, उसकी तारीफ करे, उसकी महिमा करे, उसको मौका दे कि वो आपको किसी योग्य बनाए, उसको मौका दे कि वो आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करे, उसको समय बख्शे, उसको समय दे कि वो आपके द्वारा अपने महान पर्पस को, योजनाओं को पूरा करे। हालेलुया। पतरस एक मुसीबत के टाइम में था, पतरस एक दुख के टाइम में था, पतरस एक समस्या के टाइम में था जब उसके जाल खाली थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके दुख के समय में, उसकी विपत्ति के समय में, उसके कंगाल पने के समय में, उसके रोने के समय में यीशु मसीह उसकी नाव में पहुंच गए। हालेलुया। यीशु मसीह उसकी नाव में पहुंच गए और यीशु मसीह के कहने के अनुसार जब पतरस ने किया, बाइबल बताती है उसके जाल जो थे, उसका जाल जो था मछलियों के फटने से फटने लगे। इतनी बरकत प्रभु ने उसको दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी कभी हम दुख में होकर चलते हैं, जब भी कभी हम तकलीफ में होकर चलते हैं, जब भी कभी हम मुसीबत में होकर चलते हैं, हमेशा याद रखना कि प्रभु आपके लिए एक को जरूर भेजता है कि वो आपको बरकत और आशीष के लिए खड़ा हो जाए। एक को पतरस के पास यीशु मसीह आया। आमीन। यीशु मसीह आया। आमीन।
इसलिए चर्च में जब हम जमा होते हैं तो वो अपने खादिम, अपने दास से, अपने चुने हुए व्यक्ति को वो खड़ा करता है ताकि वो आपके लिए बरकत को सप्लाई करे। हालेलुया। आज बरकत सप्लाई होने जा रही है चर्चा में, आज बंधन टूटने जा रहे हैं चर्चा में। आज विश्वास करें, आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो मुसीबत में था, जब वो चिंतित था, वो सोच रहा था कि आज तो पूरी रात मेरा बिजनेस नहीं चला है, आज तो पूरी रात मैं मध्य समुद्र में पड़ा रहा लेकिन मेरे पास एक भी मछली नहीं है। जब वो सोच रहा था, जब वो चिंतित था, प्रभु यीशु मसीह उसके नाव में आ गए। यीशु मसीह वहां पर आ गए। और अब बाइबल पढ़कर देखिए चर्च, जब भी कभी खुदावन के लोगों में, जब भी परमेश्वर के लोगों में यदि कोई विपत्ति आई है, यदि कोई समस्या आई है, यदि कोई तकलीफ आई है, प्रभु ने हमेशा एक को खड़ा किया है ताकि वो उनको आगे उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखे। आमीन, आमीन। मेरे साथ एक पुस्तक निकालेंगे, पहला राजा उसका 20 अध्याय, जल्दी निकाले। पहला राजा उसका 20 अध्याय और हम एक वचन से पढ़ेंगे। देखिए यहां इज़राइल के बारे में लिखा है, यहां पर इज़राइल के बारे में लिखा है। इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ देश था। इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ वंश था जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना था। परमेश्वर ने इज़राइल को हर देश से, हर एक कौम से परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया, सबसे ज्यादा उसको उठाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर बात करें, इज़राइल सब देशों में सबसे छोटा देश है लेकिन वो सबसे शक्तिशाली है क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना है अपनी महिमा के लिए। बाइबल बताती है जब इज़राइल के विरुद्ध उसके विरोधी खड़े हुए, जब इज़राइल के विरुद्ध जब शत्रुओं ने इज़राइल को घेरा, इज़राइली लोगों को घेरा, इज़राइल के राजा को घेरा, तब परमेश्वर ने उसकी मदद की। आमीन। तब परमेश्वर ने उसको बचाया, छुड़ाया। यहाँ पर भी एक समय एक ऐसी घटना है जिसके बारे में मैं आज बोलना चाहता हूँ। पहला राजा उसका 20 अध्याय उसका 1 वचन सुनिए ध्यान से। अराम के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की। हाँ। और उसके साथ 32 राजा, घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। ठीक है, बाइबल बताती है, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। अराम का राजा जो कि इज़राइल का शत्रु है, उसने सारी सेना अपनी सारी सेना इकट्ठी की और 32 राजाओं को और घोड़े और रथों को लेकर शमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसे घेर लिया। सुन रहे मेरी बात? कितने राजा? 32 राजा और उसके साथ उनके घोड़े और रथ, मतलब उनकी फौज को भी ले लिया। एक अराम और उसके साथ 32 राजा और 32 राजाओं के साथ 32 राजाओं की फौज है। और उन्होंने एक छोटे से देश के ऊपर उसके विरुद्ध में हमला बोल दिया, जो कि खुदावन का चुना हुआ देश है, जो कि खुदावन का अपनाया हुआ देश है। बाइबल बताती है कि उसने उसको घेर लिया, उसने उसको घेर लिया। अब यहां पर हम 20 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे जी। तब इज़राइल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलवा कर कहा। अब जब इज़राइल के चारों तरफ उसकी सेना, उसके विरोधी, उसका शत्रु उसको घेर कर बैठ गया है, तब इज़राइल के राजा ने अपने राज्य के अंदर जितने पुरनिये लोग थे और जितने अधिकारी लोग थे,
और कर्मचारी लोग थे, सबको इकट्ठा करके उनके साथ एक सभा लगाई। हाँ जी, आगे बढ़े। बुलवाकर उनसे कहा सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। बेनहदद राजा हमारी हानि का अभिलाषी, शत्रु जो है आपकी हानि का अभिलाषी है। और उसके बाद वहां पर देखें कि जो इस्राएल का राजा था और इस्राएल के पुरनिये जो थे, इस्राएल के समस्त प्रजा के जो लोग थे, वो सब बहुत ही चिंतित और बहुत ही घबराए हुए थे। उस समय में जब वो घबराए हुए थे और जब वो चिंताओं में, पीड़ा में पड़े हुए थे, उस समय परमेश्वर ने अपने एक नबी को उठाकर राजाओं के पास भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे 13 वचन, तो यहाँ पर लिखा है, प्लीज पढ़िए, सुनिएगा ध्यान से। तब एक नबी, जोर से बोले, तब एक नबी, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, इस्राएल के राजा के पास जाकर, अहाब के पास जाकर वो नबी कहने लगा, यहोवा तुझसे ये कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, जो ये बड़ी भीड़ आज जो तेरे शत्रु बनकर बैठी है, उस सबको मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। एक नबी उठकर खड़ा होता है और इस्राएल के राजा आहाब से कहता है, ये बड़ी भीड़, ये बड़ा शत्रु, ये बड़ी समस्या, ये बड़ा दुख जो आज तेरे सामने पैर पसारे पड़ा है, उसको परमेश्वर तेरे हाथ में कर देगा। आज मैं प्रभु का दास होने के नाते आपसे कहता हूँ मेरे प्रियो, आपकी प्रॉब्लम चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन प्रभु का नबी होकर आज मैं बोलता हूँ, यीशु के नाम में वो नष्ट हो जाए। हालेलुया। हमेशा दुख के समय में, तकलीफ के समय में, विपत्ति के समय में प्रभु ने एक को खड़ा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक को प्रभु ने खड़ा करा है, एक को परमेश्वर ने भेजा है कि वो जाकर उसके लोगों से उसकी बातों को कहे, कि वो जाकर उसके लोगों को विजय का समाचार दे, वो जाकर उसके लोगों को आगे बढ़ने का कलाम दे। हालेलुया। इस्राएल डरा हुआ था, इससे पहले नबी उठने से पहले इस्राएल डरा हुआ था, लेकिन नबी के जाने के बाद इस्राएल में हियाव आ गया। हालेलुया। इस्राएल में हियाव आ गया, इस्राएल में ताकत आ गई। इस्राएल के लोगों ने प्रभु पर भरोसा किया, और जब उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया, वो आगे बढ़े और जीते चर्च यीशु के नाम में। आज मैं बताना चाहता हूँ, इस नए महीने में आप आगे बढ़े चर्च यीशु के नाम में, आप आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में, और आप जीत कर वापस आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का नबी वो कहता है जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। प्रभु चाहता है, जब भी कभी परमेश्वर के लोगों का हृदय कच्चा हुआ है, उसकी मुसीबत की वजह से, उसकी परिस्थितियों की वजह से, आज मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर अपने नबी को भेजता है। वो अपने नबी को इसलिए भेजता है, वो अपने नबी को, अपने दास को, अपने चुने हुए को इसलिए भेजता है ताकि वो आपकी प्रॉब्लम के और आपके बीच में खड़ा होकर आपके लिए प्रार्थना करे और आप उससे जीत कर बाहर आए। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती है वो 32 राजा थे, लेकिन नबी ने उस कुंड से उठकर कहा कि मैं प्रदेश के हाकिमों के ही द्वारा उन लोगों को इस्राएल के सामने से हरवा दूंगा। हाकिमों के सेवकों के द्वारा मैं इस्राएल को जयवंत कर दूंगा, मैं इस्राएल को जिताकर बाहर लाऊंगा। और बाइबल बताती है 16 वचन, वे दोपहर को निकल गए और उस समय
बेन हदद अपने साहे 32 राजाओं समेत डेरों में शराब पीकर हाँ। मतवाला हो रहा था। बेनहदद जो कि इस्राएल का शत्रु था, अराम राजा का, अराम सेना का वो सेनापति था, वो राजा था। और वो उस समय जब परमेश्वर के लोग हाकिमों के साथ और अपनी सेना के साथ निकले, बाइबल बताती है वो लोग बड़े मामूली से थे, बड़े साधारण से थे। और जो उनका शत्रु था वो बहुत शक्तिशाली था। 32 राजा और उसकी फौज और उसके कर्मचारी उसके वश में थे। बाइबल बताती है, अगर आप देखें तो वहां पर 14 वचन में क्या लिखा है जी। अहाब ने पूछा किसके द्वारा? उसने कहा यहोवा यूं कहता है, परदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा, परदेशों के हाकिमों और सेवकों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, सेवकों के द्वारा मैं तुझे इस बेनहदद पर और इसकी बड़ी प्रजा के ऊपर मैं तुझे जयवंत कर दूंगा। आमीन आमीन आमीन। आप कभी ना सोचिए कि आपके द्वारा कोई भी बात समाधान होती है, नहीं, आपसे नहीं होती है, कभी मत सोचिए। आप सिर्फ खड़े हैं और लड़का आपकी ओर से परमेश्वर है। यस, प्रभु ने नबी से कहा कि मैं प्रदेशों के हाकिमों के द्वारा मैं बेनहदद को, उसके 32 राजाओं को और उसकी सारी सेना को मैं यहां से दौड़ा कर भगाऊंगा। हालेलुया। एक मुश्किल बात है विश्वास करनी, एक असंभव बात है, लेकिन खुदा यही कह रहा है। आमीन आमीन। इस नए महीने में मेरे प्रियो, आपका शत्रु चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन आपकी प्रार्थना से वो भाग जाएगा यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं चर्च, मेरी बात सुनिए, आपकी समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपने किस ऑफिसर के पास अपनी फाइल रखी है, आपका ऑफिसर आपने सुन रहा या नहीं सुन रहा, लेकिन आज की प्रार्थना के बाद आपकी फाइल के साथ एक जवाब आएगा यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहे चर्च, आमीन ऊंचा कहे चर्च। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है तो पैर को निकल गए। उस समय बेनहदद अपने सेवकों और 32 राजा समेत डेरों में शराब पीकर मतवाला हो रहा था। परदेशों के हाकिमों के सेवक पहले निकले और तब बेनहदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शेब्रोन से कुछ मनुष्य निकल आते हैं। उसने कहा चाहे वे मेल करने को आए चाहे वे लड़ने को आए, तो भी उन्हें जीवित पकड़ लाओ। एटीट्यूड देखिए, ये कौन है? ये वो है जो खुदावन के लोगों का शत्रु है, बेनहदद। बेनहदद कह रहा है, जब यहां से शेब्रोन से इस्राएल से कुछ लोग लड़ने के लिए निकले, क्योंकि नबी ने कहा है कि इस बड़ी सेना को मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा। अभी यहां से निकलते हैं तो बेनहदद जो है अपने टेंट के अंदर क्या कर रहा है? शराब पी रहा है। क्या पी रहा है? और शराब पीकर अपने सेवकों से कहता है, देखो वहां से 4 लोग आ रहे हैं, पकड़ के ले आओ उनको बंदी बना कर लाओ, उनको रस्सी से बांध कर लाओ, उन्हें पकड़ कर लाओ। अभी सुनिएगा मेरी बात भैया, ये 4 लोग हैं लेकिन पावरफुल है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब वो उन्हें मामूली सी चीज समझकर उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे थे, तो आगे अगर पढ़ेंगे 19 वचन पढ़िए जोर से। तब परदेशों के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे। वो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वे अपने अपने लोगों को अपने अपने सामने के पुरुषों को मारने लगे और अरामी भागे। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूं इस महीने आपके शत्रु भागे। प्रभु का वचन कहता है वो अरामी भागे और उनका पीछा किया और अराम का राजा बेनहदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा, और जो उनका मुख्य प्रबंधक था वो भी अपना घोड़ा मंगाकर वो भी और भागकर बच गया। हालेलुया हालेलुया। अपनी जीत के लिए खुशी मनाए, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। मैं बताना चाहता हूं आज
आपकी लड़ाई, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी, आपका केस आपके लिए और मेरे लिए बड़ा है, लेकिन मेरे खुदा के लिए वो बड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो आज परमेश्वर यूं कहता है, आपके केस को मैं सेटल कर रहा हूं। आज वो आपको जीत के साथ बाहर ला रहा चर्च, आपका शत्रु भाग रहा है। विश्वास करें और आमीन कहे चर्च। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम संडे को चर्च में आते हैं, इसलिए हम प्रार्थना में आते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के भवन में नम्रता पूर्वक बैठते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का नबी अब खड़ा होकर वो आपके लिए बोलेगा। प्रभु का नबी जब बोलता है चर्च, कलीसिया जीतती है यीशु के नाम में। प्रभु का नबी जब बोलता है, बीमारियां चंगी हो जाती है। आमीन ऊंचा कहे चर्च। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है, जब वो पीड़ा में थे, जब दुख में, तकलीफ में थे, वो रो रहे थे, उस समय प्रभु ने अपने नबी को उनके बीच में भेजा, अपने खादिम को, अपने चुने हुए लोग को, अपने चुनिंदा व्यक्ति को परमेश्वर ने उनके पास भेजा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा चर्च में कहता हूँ, संडे चर्च कभी मिस ना करें, क्योंकि इसी दिन प्रभु आपके लिए एक वचन बोलता है। इसीलिए प्रभु आपके आगे बढ़ने का कलाम आपको सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये महीना अबंडेंस का है, ये महीना बहुतायत की आशीष को प्राप्त करने का है। यदि हम बाइबल के अनुसार अंक 5 का अगर मतलब ढूंढते हैं, तो इसका मतलब होता है ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। हालेलुया। आज आपके ऊपर अनुग्रह आ जाए चर्च यीशु के नाम में। आज आपके जीवन में बड़ी गवाहियों का प्राप्त करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये कैसे होता है? जब हम परमेश्वर के नबी की प्रतीति करते हैं। आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कलाम को मानते हैं, आमीन, जब परमेश्वर के कलाम बोले जाते हैं और जब उस कलाम को हम विश्वास करके उसे स्वीकार करते हैं, मेरे प्रिय, शैतान ने चाहे कितनी जोर से अपने जीवन में गांठ मार रखी हो बंधनों की, प्रभु से खोल देता है, प्रभु से खोल देता है, उसे आजाद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये महीना अबंडेंस ब्लेसिंग्स का है। आमीन। हम विश्वास कर रहे हैं चर्च या नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ अबंडेंट ब्लेसिंग आ रही है चर्च। हालेलुया। अबंडेंट आपके जीवन में अबंडेंट ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूँ चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को कलाम को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक निकालेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका यशायाह नबी की पुस्तक। और 3 बातें आज मैं विशेष आपको आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ। 3 बातें विशेष ध्यान रखेंगे। हम चाहते हैं अबंडेंस ब्लेसिंग्स। जो ब्लेसिंग पतरस के पास आई, जब उसके जाल में कुछ नहीं था, प्रभु ने उसके जालों को भर दिया। आमीन। जो आशीष, विजय की आशीष जो अहाब के समय में प्रभु ने अपने नबी के द्वारा जो कहा वो पूरा किया, और उसका शत्रु वहां पर पीठ दिखाकर भागा। आज 3 बातें मुख्य रूप से आप करिए, 3 इस महीने में आप याद रखिए। पहली बात, खुदावन को हमेशा फर्स्ट करें, हमेशा उसको प्रथम रखें, प्रथम उसको पहले स्थान पर अपने जीवन में रखें। कभी भी उसको दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान उसको पसंद नहीं है प्रभु को, उसको पहला स्थान चाहिए। आमीन। जहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने वचन में क्या कहा है, आदि में, यूहन्ना 1 क्या कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ठीक है, तो आदि में क्या था? आदि में क्या था? वचन था। जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी चीज यहाँ पर सृजी नहीं गई थी, पृथ्वी बनाई नहीं गई थी, सूर्य चंद्रमाओं की सृष्टि नहीं हुई थी, परमेश्वर वहां पर मौजूद था। और वो सनातन परमेश्वर, अगम परमेश्वर उस समय से आज तक हमारे बीच में है मेरे प्रिय, वो काम करता है। आमीन। और उसका स्थान प्रथम है, उसका स्थान पहला है चर्च। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यशायाह उसका 58 अध्याय और 14 वचन से 13 वचन से 14 वचन तक पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय 13 वचन और 14 वचन।
यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। लेकिन जब कभी हम प्रभु के समय को, प्रभु के स्थान को हम देना भूल जाते हैं। प्रभु का स्थान कौन सा है? सब बताए जोर से, कौन सा है? जोर से बोले, जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। प्रभु का स्थान जो है प्रथम है। पीछे वालों आप भी सुन लो, जोर से बोलो, प्रभु का स्थान। जोर से बोलो, कौन सा स्थान है प्रभु का? प्रथम है। ठीक है, अब सुनिए प्रभु क्या कह रहा है। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। यदि तू विश्राम दिन जो कि रविवार, जो संगति का दिन होता है, अशुद्ध ना करे, यदि तू उसे अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। और उस पवित्र दिन में क्या अपनी करे? इच्छा को पूरी करने का यत्न ना करे। पूरी करने का यत्न ना करे। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर ना माने। हाँ, विश्राम दिन को कौन सा दिन माने? आनंद का दिन माने। और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन, और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन करके माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले। यदि तू उस दिन का सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी इच्छा पूरी ना करे, और अपनी ही बातें ना बोले, और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। आमीन। जब हम प्रभु को प्राथमिकता दे रहे चर्च, जब हम प्रभु के दिन को, ठहराए हुए दिन को पवित्र मानते हैं, जब हम प्रभु के ठहराए हुए दिन को आनंद की बात समझते हैं और प्रभु के घर में आते हैं, प्रभु का वचन कहता है इस दिन में तू अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न ना करना। ऐसा लिखा है वचन में। इस दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न न करना, क्योंकि हम सोचते हैं रविवार का दिन आओ रिश्तेदारों से मिलकर आ जाते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आता है, नहीं आता? आता है। रविवार का दिन है, आओ हम जाकर अपने रिश्तेदारों से भेंट कर ले, आओ हम चलकर वहां पर जाएं और थोड़ा सा जश्न मनाएं, सेलिब्रेट करें। ये अपनी इच्छा को पूरा करना है। लेकिन रविवार का दिन आपको रिश्तेदारों से मिलने का दिन नहीं है। रविवार का दिन आपको प्रभु से मिलने का दिन है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 और प्रभु का वचन कह रहा है इसमें अपनी इच्छा पूरी ना करना, इसमें अपनी इच्छा, और इस दिन में अपने मार्ग पर ना चलना, अपने किसी भी बात को नहीं करना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रभु प्राथमिकता है। हालेलुया। प्रभु पहला है। हालेलुया। जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को सेट करेंगे चर्च, जब हम प्रभु को पहले स्थान पर रखेंगे, बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है, तो यहोवा के कारण तू सुखी होगा। यहोवा के कारण तू सुखी होगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। और मैं तुझे कहाँ चलाऊंगा? ऊंचे स्थान। देश के ऊंचे स्थानों में चलाऊंगा। बोलो हालेलुया। बोलो कहाँ चलाएगा प्रभु हमें? ऊंचे स्थानों पर। देश के ऊंचे स्थान। ऊंचे स्थान क्या होते हैं? इंग्लिश में लिखा है हाई प्लेसेस। ऊंचा स्थान का मतलब क्या है? आज जो बातें हमारे जीवन से छूट जाती है, जिन चीजों को हम तमन्ना करते हैं, चाहते हैं, और वो चीज हम हासिल नहीं कर पाते हैं, मेरे प्रियो, जो बेस्ट हमारा आना चाहिए वो आता नहीं है। प्रभु कह रहा है कि इस दिन को स्मरण करके और प्रभु को प्राथमिकता देकर हम इस बात को भी अपने जीवन में आने के लिए बोल सकते हैं। प्रभु कहता है इस प्रॉमिस को मैं पूरा करूंगा तुम्हारे बीच में। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। मैं तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला। हालेलुया। ऊंचे स्थान पर चलाऊंगा, याकूब की उपज में से खिलाऊंगा। ऊंचे स्थान पर सुख से रखूंगा, सुख से रखूंगा। प्रभु कह रहा सुख से रखूंगा, और याकूब की उपज में से मैं तुझे खिलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। बेस्ट प्रभु ने आपके लिए सोचा है। आपका बेस्ट इस महीने मिलेगा यीशु के नाम में। आपका बेस्ट नेक्स्ट है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन फॉर दैट, इसके लिए मुझे आवश्यकता है कि मैं अपनी लाइफ को सेट करूं कि खुदावन को, परमेश्वर को मैं प्रथम स्थान दूं। आमेन। आमेन।
प्रभु हमें प्राथमिकता देता है, यस और नो? प्रभु हमें प्राथमिकता देता है, और इसीलिए वो स्वर्ग का परमेश्वर जमीन पर उतरा, मनुष्य का रूप धारण किया, और हमारे पाप और गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर मार दिए गए। 3 किलो पर यीशु मसीह ने अपने आप को ठुकने के लिए दे दिया। उसकी पतली में बंसी मारी गई, उसका लहू कतरा कतरा लहू उसके बदन से बह गया। फिर देखो ये क्या है, ये बलिदान क्या है, ये कुर्बानी क्या है? ये इस चीज को दर्शाती है कि प्रभु ने आपको और मुझे बहुत प्रेम किया है। आमीन। प्रभु ने आपको और मुझे इतना प्रेम किया कि अपनी जान उसने हमारे लिए दे दी है। आमीन। प्राथमिकता दी है उसने मनुष्य को, आपको प्राथमिकता दी है, आपके घर को प्राथमिकता दी है, आपके लिए यीशु मसीह को सलीब पर चढ़कर यीशु मसीह मर गए मेरे प्रियो। उसने हमारे पापों का पूरा पूरा कर्जा चुका दिया है। आमीन। आमीन। और आज प्रभु चाहता है कि आप उसे अपने जीवन में प्राथमिकता दें। आमीन। उसे प्राथमिकता दे। दूसरी बात की तरफ मैं बढ़ता हूँ कि जो अबंडेंस ब्लेसिंग है, जो बहुतायत की आशीष इस महीने प्रभु जो देने जा रहा है, उसके लिए हमें दूसरा जो काम है वो ये करना है, अपने आप को उसकी पवित्र आत्मा से भरना है। आमीन। हालेलुया। अपने आप को उसके पवित्र आत्मा से भरना है, अपने आप को। क्योंकि कई बार हम लोग इस चीज में बहुत पीछे रह जाते हैं। जब भी कभी आपको प्रार्थना करने का मौका दिया जाता है तो आपको समय का सदुपयोग करके अपने आप को खुदावन के साथ कनेक्ट करना है। जब आराधना चल रही थी, जब गीत भजन गाए जा रहे थे, बहुत मन में खुशी आ रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन मैं देख रहा था साथ साथ कुछ लोग जो थे उस समय का, उस माहौल का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। फिर वो बाद में आते हैं, कहते हैं पास्टर जी हमारे जीवन में ये कमी है, हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं, हम इस तंगी से होकर जा रहे हैं। उसका कारण यही है क्योंकि हम उस समय को जो प्रभु से कनेक्ट होने का टाइम था, कनेक्टिविटी का टाइम था, प्रभु के साथ संपर्क में जुड़ने का टाइम था, उस समय को हमने उपयोग नहीं किया। उपयोग करें। जब हम चर्च में आते हैं, ये भरने का समय है, प्रभु की आत्मा से, प्रभु के स्पर्श से, उसकी उपस्थिति से मुझे भरने का मौका दिया गया है। और इस चीज को आप गंभीर रीति से लीजिए। जो चीज आज आप सुन रहे हैं यहाँ पर, इसको बार बार सुनिए। ये रिकॉर्ड हो रहा है और इसको YouTube पर हम डाल देंगे। YouTube पर आप दोबारा सुने यदि आप कुछ बातें भूल जाते हैं तो। और कोशिश करें जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, घर में प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप जरूर प्रभु से ये कहें कि प्रभु मुझे भर दे अपनी आत्मा से, अपनी रूह से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय निकाले, उसका 1 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 वचन। हालेलुया। जब पेंटेकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो सब मतलब कौन कौन? जितने यीशु मसीह के चेले थे। यहूदा इस्करियोती मर गया था, 11, और उन 11 के साथ जितने उन 11 के द्वारा चेले बने वो लोग, तो टोटल 120 हो गए थे। सुन रहे मेरी बात? और वो जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। चर्च, वो जाकर एक जगह में अपने आप को लॉक कर लेते हैं, बंद कर देते हैं बिल्कुल। और बाइबल बताती है जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे एक जगह इकट्ठे थे। आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात, वो एक मन के और एक चित्त के थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक मन के और एक चित्त के थे। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब वो प्रार्थना करने लगे, हालेलुया, जब वो प्रार्थना करने लगे तो एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आमीन।
बाइबल बताती है कि जब वो एक जगह बैठे थे, एक मन एक चित्त होकर तो वो प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने जब अपने दिलों को प्रभु की आत्मा को प्राप्त करने के लिए खोला, जब वो एक जगह पर एक मन से एक चित्त होकर इस बात की प्रतिज्ञा की बात जोड़ रहे थे कि प्रभु तो अब स्वर्ग गए, अब वो इस बात की बात जोड़ने लगे कि हमें पवित्र आत्मा की हजूरी से भर दे। आमीन। और वहां पर जब वो बात जोड़ रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो अन्य भाषा बोलने लगे, आग की जीवें फटती हुई दिखाई दे, उनके ऊपर आकर ठहर गए। बोल हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद की कहानी मैं आपको बताऊं, जितने लोग वहां पर यहूदी लोग थे, जितने लोगों ने जब उनको देखा कि वे जब प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पर लिखा है कि वो सब अचंभित और चकित होने लगे। हालेलुया। प्रेरितों का काम तो क्या है, और उसका हम पढ़ेंगे वचन 2 अध्याय 12 वचन पढ़ें। 12। और वे सब चकित हुए, वे सब चकित हो गए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? What is happening? ये क्या हो रहा है जी। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, जब पवित्र आत्मा उन्होंने पाया, वो खाली जो लोग बैठे थे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, तो वहां के लोग जो थे, यहूदी लोग और यहूदी मत को धारण करने वाले लोग, सब के सब घबरा गए और चकित हो गए और ये कहने लगे क्या हो रहा है। हालेलुया। इसी रीति से मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए देते हैं, परमेश्वर की आत्मा से जब आप भरते हैं, परमेश्वर की आत्मा जब आपके ऊपर उतरता है, जब आप उसको समय देते हैं और उस समय का पवित्र आत्मा से आप भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं बताना चाहता हूं ऐसे काम, ऐसे मिरेकल परमेश्वर करेगा। लोग पूछेंगे ये क्या हो रहा है, लोग चकित होंगे, आपके जीवन से गवाही उठकर खड़ी होगी। चर्च हालेलुया। आपके घर में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। चर्च हालेलुया। आपके बच्चे बदलने शुरू हो जाएंगे। चर्च हालेलुया। आपके पति बदलने शुरू हो जाएंगे। चर्च हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, सब चकित हो जाएंगे और पूछेंगे क्या हो रहा है, कैसे हुआ। पवित्र आत्मा बड़े काम करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताते हैं 43 वचन जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, 2:43, वहां पर क्या लिखा है कि उन सब लोगों पर भय छा गया। और सब लोगों पर भय छा गया। सब लोग, जोर से बोलो, सब लोगों पर। आमीन। सब लोगों पर क्या छा गया? भय छा गया। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वीकारते हैं मेरे प्रियो, और समय देते हैं भरने का प्रभु की आत्मा से, तो बाइबल बताती है उन सब लोगों पर भय छा गया और प्रेरितों के हाथों से चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने लगे। तीसरी आखिरी बात बोलना चाहता हूँ, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और खुदा आज इन तीन बातों के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम करे। चर्च, तीसरी और आखिरी बात, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह पतरस की नाव में आया तो पतरस से प्रभु ने कुछ काम करने के लिए कहा अपनी नाव को किनारे से हटाओ गहरे में। और बाइबल बताती है लूका 5:6 वचन कहता है जब पतरस ने वैसा ही किया जैसा उसको बोला गया था, उसकी जाल मछलियों से भरने लगे। आमीन। तो याद रखिए ये तीन बात हमें विशेष रूप से इस महीने में स्मरण करनी जब हम इस महीने में चलते हैं। आमीन। और अबंडेंस, एक बड़ी बरकत का बादल हमारे ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। आमीन,
आमीन। वैसा करे जैसा प्रभु कहता है। आज तक वैसा करते आए जैसा लोग कहते थे, जैसा धर्म कहता था, जैसे लोगों ने सिखाया था, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ वैसा करें जैसा प्रभु कहता है। आमीन। वैसा करें। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए।